अलवर साहब, आप जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं कांग्रेस के। राजधानी में इस तरह की शिकायतें हैं, चरस गांजा बिकने लगा है, देर रात बार खुले रहते हैं, फेसबुक लाइव आपने किया, यह ज़रूरत क्यों आन पड़ी सर? मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि शहर में जो शहर के जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं उनके द्वारा जो निचले स्तर में ग्रास रूट में जो उनके प्रभारी अधिकारी रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं अवैध शराब बिक्री करने वाले या जो लीगल तौर से परमिशन लेके शराब परोसते हैं उनसे सांठगांठ रहती है। उसमें ये होता है कि सरकार को तो उसको पता नहीं है कि भाई निचले सबसे ग्रास रूट का अधिकारी हमारा क्या कार्य कर रहा है। तो उस चीज़ों को ऊपर लाने के लिए हमारी सरकार बदनाम ना हो, हमारी जो सरकार भूपेश बघेल जी की जो गौरवशाली सरकार है, जो सभी प्रशासनिक व्यवस्था में एकदम कसावट ला के चल रही है, उसमें कहीं चूक ना हो करके हमारे छोटी लीडरशिप जैसे पार्षद हैं और भी जो हमारे जो जनप्रतिनिधि छोटे हैं, जो आसपास के वार्डों में और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, सामाजिक जो न्याय का मामला है, उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो उसी सिलसिले को लेके मैं कई बार संबंधित थाना जो मौधापार है उसके जो प्रभारी टीआई हैं यदुमणि सिद्धार्थ जी से मेरी चर्चा हुई कि सर इसको आप अंकुश लगाएं। बाहर का मामला ये है कि एक जगह बैठ के आप अगर 15 से 50 लोगों को पिला रहे हैं तो स्वाभाविक बात है आज विवाद नहीं होगा, कल विवाद होगा, और लेट नाइट तक आप पिला रहे हैं तो उसमें विवाद होना ही है। तो ये सब चीज़ जब अंकुश लगेगी, अपने समय सीमा में जब सब चीज़ चलेगी, तो विवाद की स्थिति उस आसपास के क्षेत्र में नहीं आएगी। मगर यदुमणि सिद्धार्थ जी को बार बार बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना आबकारी विभाग जिला आबकारी अधिकारी से मेरी बात हुई, उनने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। संबंधित थाना प्रभारी से भी मेरी बात हुई, उनने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने अब 2 तारीख को एक शिकायत की कि मेरे वार्ड में नवभारत एक प्रेस है, उसके पीछे में अवैध महिलाओं के द्वारा अवैध शराब बिकती है। आप 2 बजे रात को जाएंगे आपको शराब मिल जाएगी, आप 3 बजे जाएंगे शराब मिल जाएगी। मोहल्ले के जो हमारे जो आदी हो चुके हैं भाई लोग, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है शराब उपलब्ध हो जाती है। तो उनके घरों में भी कोतूहल का यानी लड़ाई झगड़े का माहौल बने रहता है। ये सब देखते हुए मैंने निर्णय किया कि भाई उसको भी मैंने संबंधित थाना प्रभारी को अवगत कराया कि भाई यहाँ पर साहब शराब बिक्री है, आप इसको बंद कराएँ। तो जो संबंधित थाना प्रभारी उनका वो तो पहले मेरे सामने कुछ नहीं बोले, मगर उसके 2 दिन बाद जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं उनके परिवार के लड़कों को बुलाकर ये कहा गया कि आपके खिलाफ पार्षद के माध्यम से शिकायत आई है। अब बताइए कि एक अवैध शराब बेचने वाले को बुला के जब टीआई इस टाइप की बात बोलेगा और इस टाइप का जब ये होगा तो जनप्रतिनिधि के ऊपर तो कभी भी हमला हो जाएगा। और जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो ऐसे लोग जब राजधानी में रहेंगे तो राजधानी का तो भगवान ही भरोसे, और उससे हमारी सरकार बदनाम होगी। इसलिए मजबूरी में मेरे को ये फेसबुक लाइव करना पड़ा ताकि ये रहे कि हम सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हर चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। हम हर वो ऐसी चीज़ का विरोध करते हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करती है। और इसी के लिए मैंने अभी फेसबुक लाइव वीडियो भी बनाया हूँ। अभी मैं देखता हूँ, अभी उसके बाद भी आज मैंने अभी परसों किया है, 2 दिन हो गया है। 2 दिन आप आज रात में चले जाइएगा, आपको आज रात में भी बार खुला मिलेगा। तो इनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। अब इसके आगे का स्टेप देखते हैं क्या हो सकता है। या तो फिर संबंधित थाना प्रभारी हमारे थाने में रहने लायक नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगले महीने 30 तारीख को एक लड़के के सर में दूसरे लड़के ने वहाँ बॉटल मारा जिसके सर में 32 टाँके लगे। 1 तारीख को मेरे कार्यालय का लड़का फॉगिंग करने जाता है तो वहाँ पर फॉगिंग करने के समय वहाँ 2-4 लड़के घेर लिए। उसको मैंने भेजा था जाके देख के आओ नल वल का काम ठीक चल रहा है कि नहीं। तो उसने देखने गया, 4 लड़के मिलके उसको मारे। मैंने जिसकी शिकायत करने संबंधित थाने गया, थानेदार को मैंने पूरी घटना का विवरण बताया। जो संबंधित अधिकारी वहाँ सिपाही बैठे थे जो रिपोर्ट लिख रहे थे, उनने पूरा विवरण सुने। उसके बाद भी उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखे। अब सोच लो, जनप्रतिनिधि के साथ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके उनने रिपोर्ट ना लिख के मेरे से आवेदन लिए। आवेदन में मुझे 2 नोटिस किया गया कि आप आइए हमारे को गवाही, यानी आपने से जो प्रार्थी है उसने ये बोला है कि आप
को जानकारी है तो मेरे को 2 नोटिस दिए जिसमें मैं अभी तक नहीं मिला हूँ। यानी आपके खिलाफ जब शिकायत चलने चालू हुई है तो आप अपने आप को बचाने के लिए नोटिस के माध्यम से हमको सूचना दे रहे हैं। उसी समय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते और FIR दर्ज करते तो आज आप केस होता। ये पूरा शहर का हाल चल रहा है। पूरे शहर के थाना प्रभारी सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, आवेदन ले रहे हैं, FIR नहीं कर रहे, क्योंकि FIR करेंगे तो उस केस को सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर बड़े अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। उस जवाबदारी से बचने के लिए नीचे आम जनता को परेशान किया जा रहा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे थाना प्रभारियों को तत्काल रायपुर शहर से बाहर करना चाहिए, क्योंकि रायपुर शहर राजधानी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तभी हम पूरे प्रदेश को मैसेज देंगे कि हम जब राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें तो प्रदेश का भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो ये हमारी विफलता बताने के लिए ऐसे निकम्मे और नकारे अधिकारियों को रखा गया है, और जब तक ऐसे अधिकारी यहाँ से हटेंगे नहीं तो ये मेरे जैसे और भी कई युवा अब आंदोलन चालू करेंगे। मैं जैसे किया हूँ तो वो भी लोगों को आगे आके लोगों को बताएंगे कि कहाँ अवैध शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है। आप लगातार पत्रकार बंधु हमारे मीडिया के भाई भी बताते, उनके आर्टिकल में आ रहा है, खबरें आ रही है कि यहाँ चाकूबाजी हो गई। क्यों हो रही है? ये थाना प्रभारियों की विफलता के नाम से ही हो रही है। खाना पूर्ति के लिए आप गुंडे बदमाशों को जो छोड़ चुके हैं अपराध की दुनिया को, उन्हें बेजबरन परेशान करके फिर से उस दुनिया में वापस लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जो नई जनरेशन आके जो शराब पी रही है, नशे की लत की आदी होते जा रही है, उसको रोकने का प्रयास करिए ना आप। जब उस पर अंकुश लगाएंगे तो आप खुद ब खुद अपराध पे अंकुश लगाएंगे। और जो पुराने अपराधी हैं जिनकी शादी हो गई, घर बसा लिए, तो उसमें में से 30% लोग सुधर चुके हैं। आप फिर से उनको परेशान करके उसी दलदल में डालना चाहते हैं। आप धरातल में आइए, ग्रास रूट में आइए और समझिए। आपकी ये जो साफगोई है और बेबाकी है, ऐसा नहीं लगता कि आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं सरकार की आलोचना के लिए? आप ईमानदार हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये बेबाकी और साफगोई की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता? देखिए, राहुल गांधी जी की विचारधारा आप जब समझेंगे तो राहुल गांधी जी की विचारधारा सीधी साफ है। राहुल गांधी जी एक ही बात कहते हैं कि ईमानदारी से लोगों की सेवा करना है, चाहे हमारी पार्टी रहे या दूसरी भी रहे, दूसरी पार्टी। आज राहुल गांधी जी ने भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास जताया कि सरकार अच्छी चलेगी। भूपेश बघेल जी तो आ रहे नहीं है वार्ड क्रमांक 36 में कि भाई थानेदार क्या कर रहे हैं। उनको इस वास्तुस्थिति से अवगत कराना हमारा काम है। इसका सरल जरिया मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से हम अपने बड़ी लीडरशिप को ये बताते हैं कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, इसमें आप अंकुश लगा लें। जब अंकुश नहीं लगेगा तो हमारी जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पे उंगली उठेगी। और हम बघेल जी का नहीं इतना समय नहीं है कि वो हम सबको बुला के बैठा के अपनी एक एक करके समस्या सुने। तो इसलिए क्या है, सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी का काम है विरोध करना। विरोध उसमें हो जो गलत हो, जो लोगों के हित में हो और कोई गलत कर रहा हो। ये ओमास बार के बारे में जो फेसबुक लाइव आपने किया, उस पर हमने बात की मोदापाड़ा थाने के TI यदुमणि सिद्धार्थ साहब से। उनका ये कहना था कि वहाँ रूम्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यदि दरवाज़ा खुला हो तो अंदर शराब पिलाया जा रहा है। यह काउंटर उनकी बात थी। तो वो बार में क्या होटल भी है, फूडिंग भी होती है कि लोग खाना खा रहे थे या रूम में स्टे कर रहे थे, और आप बोल रहे हैं कि बात? देखिए, क्या है कि अधिकारी को अपने बचने के लिए रास्ता चाहिए। होटल का नाम आदित्य है, जिसके बाजू में रूम है। वो आदित्य होटल के नाम से उमासा बार बाजू में खोला है, जिसकी उसके बाजू में जाने आने की जगह मेरे लाइव वीडियो में आप देखे होंगे, लाइट जल रही है। जस्ट उसके बाजू एक होटल का बड़ा दरवाज़ा है, जहाँ से होटल के आने जाने के निकासी रखी गई है, और बार की निकासी इधर से रखी गई है। यदुमणि सिद्धार्थ जी अपने आप को बचाने के लिए तो बोलेंगे ही। अगर इतने साफ सुथरे हैं तो आप अशोका बार में छापा मारिए 12 बजे, उमासा में मारिए, सवेरा में मारिए, सब अंदर बैठाल के पिला रहे हैं। पूरे लॉकडाउन इन लोग ने अपने जो परमानेंट कस्टमरों को बैठाल के पिलाया है थानेदार की संरक्षण में। ये मैं बोलता हूँ, अगर उस समय भी मैंने समझाया हूँ, माननीय जो थाना प्रभारी को बोल के आया हूँ कि इस टाइप की घटना हो रही है, आप इसको अंकुश लगाओ, मगर उनके कान में जू नहीं रहेंगी। अब सोचिए ना आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, एक थाना प्रभारी
जो अवैध शराब का धंधा करता है उनके लड़कों को बुला के बोलता है कि पार्षद आपकी शिकायत कर रहा है, तो इससे बड़ी बात अब वो कितने साफ़ सुथरा आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। उनको ये पता नहीं है कि मेरे को ये सब चीज़ें मालूम है, इसीलिए वो इस टाइप की बात करें। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो फ़ोटोज़ निकाल दें और पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। वो जब फ़ोटो मंगाए यानी वीडियो फुटेज लगा के रखें, जो अवैध शराब का धंधा करते, जहाँ पुलिस आती है भग जाते हैं। एक बार रात को मैंने 1-2 बजे रात को शराब की बोतल लेके निकलते हुए एक आदमी को पकड़ा, कहाँ से ले रहा है, बोले यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैंने पेट्रोलिंग को बुलाया, बोला इसको समझा दो, उसके बाद भी उनके कान में जू नहीं रहेंगी। ये करीब 1.5-2 महीना पहले की बात है, ठीक है। और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ और यदुमणि सिद्धार्थ सही बोल रहे हैं, तो आज ही रात को आप 2 बजे किसी शराबी को आप भेजिएगा, वो शराब आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।